अस्सलाम वालेकुम हज़रात। 4 सितंबर थर्सडे नाइट को मुंबई पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि 14 टेररिस्ट लश्कर जिहादी के मुंबई के अंदर एंटर कर चुके हैं और उनके पास है 400 किलो RDX, जो कि वो अलग अलग 34 व्हीकल्स में 34 व्हीकल्स में लगा चुके हैं और उनमें से खुद कुछ लोग एक सुसाइड बॉम्बर की तरफ फिर रहे हैं, घूम रहे हैं पूरी मुंबई के अंदर। और ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा ब्लास्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि मुंबई में 1 करोड़ लोगों की जान ले लेगा। ये मैसेज मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को उनके व्हाट्सएप पे भेजा गया था फिरोज नाम से, लेकिन असल में ये सारी की सारी कहानी ही झूठी थी। इस सारी कहानी के पीछे कोई फिरोज नहीं बल्कि एक 51 साल का आदमी अश्विन कुमार था। अश्विन कुमार जो कि पटना में पैदा हुआ था लेकिन 5 सालों से नोएडा के सेक्टर 79 में रह रहा था और साथ ही साथ वहीं पे एस्ट्रोलॉजर बन के एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात है ना, एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी इसे अपनी किस्मत का नहीं पता था, अपने फ्यूचर का इसे नहीं पता था कि कल को इसे पुलिस पकड़ के अरेस्ट कर लेंगी। लेकिन असल में तो इसमें कोई हैरानी की बात है ही नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर बन के एस्ट्रोलॉजी का काम करना ये इन लोगों का एक धंधा है, एक लोगों को फूल बनाने का, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, जिसकी वजह से ये लोग पैसे कमाते हैं, लोगों से पैसे ऐंठते हैं। लेकिन अगर आप टॉपिक पे वापस आए तो मुंबई पुलिस ने जल्द से जल्द इस थ्रेट को सीरियस लिया और साथ ही साथ अक्यूज्ड की लोकेशन को फाइंड कर लिया। वो लोगों ने नोएडा की लोकेशन को फाइंड किया और साथ ही वहां पे जाके अक्यूज्ड को मतलब अश्विन को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने अश्विन के घर से काफी सारी चीजों को सीज भी किया है, जैसे कि उसका मोबाइल फोन, सिम कार्ड, 4 एडिशनल सिम कार्ड होल्डर्स, 6 मेमोरी कार्ड होल्डर, एक एक्सटर्नल सिम स्लॉट और 2 डिजिटल कार्ड जिसकी मदद से धमकी भरे मैसेजेस भेजे जा सके। ये सब कुछ खुद में इतना है कि अश्विन को टेररिस्ट मानने के लिए काफी है, क्योंकि टेररिज्म का मतलब ही है कि दहशतगर्दी फैलाना, लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करना। लेकिन आपको ये जान के काफी हैरानी होगी कि काफी सारे न्यूज चैनल्स इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, इस टॉपिक को उठाना ही नहीं चाहते। कुछ न्यूज चैनल ने तो इस न्यूज को कवर करते हुए अक्यूज्ड का नाम ही हटा दिया और साथ ही साथ फोटो से उसका हाथ आधा काट दिया ताकि वो जो हाथ पे बंधा हुआ धागा है वो ना दिखे और अक्यूज्ड की जो रिलीजनल आइडेंटिटी है वो बाहर ना आए। लेकिन सोचिए अगर इसी अश्विन के जगह अगर सच में कोई फिरोज होता तो उसके साथ क्या होता। पूरे इंडिया भर में हर न्यूज चैनल इस बात को कवर करता और बताता, देखो फिर से जिहादी आ गए हैं, फिर से मुसलमानों ने अपना रंग दिखा दिया। इसे ही कहते हैं भेदभाव, इसे ही कहते हैं रेसिस्ट होना। लेकिन इस सब इंसिडेंट के बाद आप सोच रहे होंगे कि अश्विन ने आखिर ये सब कुछ किया क्यों। तो इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि अश्विन का एक सच में दोस्त था फिरोज नाम का, जिसके साथ कुछ पैसे की लेन देन पर उनका झगड़ा हो गया, उनका विवाद हो गया और अलेजेडली फिरोज ने अश्विन के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया, जिसकी वजह से अश्विन को 3 महीने की जेल हो गई। और अब इसी बात का बदला लेने के लिए अश्विन ने फिरोज का नाम यूज करके एक मुंबई में मैसेज भेजा ट्रैफिक पुलिस को और दहशतगर्दी फैलाने की पूरी कोशिश की। आप इससे ही समझ सकते हैं कि बदला लेने की जो अश्विन के दिल में इच्छा थी वो बहुत स्ट्रांग थी और उसने सोचा कि भाई इसे डालो अंदर कि वो निकले ही ना कभी जेल से बाहर। तो उसने सोचा कि ये मैं कैसा केस लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे लगाओ दहशतगर्दी का, टेररिज्म का केस। इस पे मैं फिरोज के नाम से टेरर थ्रेटनिंग मैसेज भेजूंगा और उसके बाद नाम किस पे आएगा, फिरोज पे। सिर्फ अपने दोस्त से बदला लेने के लिए एक ऐसा मैसेज भेजना जिसकी वजह से पूरी मुंबई में बवाल मच जाए, इससे बड़ा टेररिज्म और क्या हो सकता है। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे काफी सारे इंसिडेंट होते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि जिहादी है, मुसलमान है, लेकिन पता चलता है कि वो तो एक नॉन मुस्लिम होता है। इन सब चीजों से और इन सब इंसिडेंट से हमें यह समझ में आता है कि बिना किसी भी न्यूज की तहकीक किए किसी भी इंसान पे उंगली ना उठाई जाए, किसी भी केस को बिना उसकी तहकीक करे जज नहीं करना चाहिए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।